नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। केजरीवाल ने आतिशी को बताया काम चलाऊ सीएम। दिल्ली एलजी ने जताई आपत्ति। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम आतिशी को पत्र लिखा है। एलजी ने हाल ही के दिनों में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा आतिशी को अस्थायी मुख्यमंत्री कहे जाने पर आपत्ति जताई है। एलजी ने पत्र में लिखा है कि यह मुझे बहुत आपत्तिजनक लगा और मैं इससे आहत हुआ हूं। दिल्ली एलजी ने अरविंद केजरीवाल पर इशारों में तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल अवधि में पहली बार मुख्यमंत्री को कार्य करते देखा। सीएम आतिशी ने दिल्ली के बस ड्राइवरों और कंडक्टरों को सस्पेंड करने की दी चेतावनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बस ड्राइवरों और कंडक्टरों को सस्पेंड करने की चेतावनी दी है। ऐसा उन्होंने महिलाओं से मिला एक शिकायत के बाद कहा है। उन्होंने बताया कि महिलाओं ने शिकायत की है कि कई बार बस ड्राइवर या कंडक्टर बस स्टॉप पर महिलाओं को देखकर बस नहीं रोकते। इस पर आतिशी ने कहा कि अगर कंडक्टरों और ड्राइवरों ने ऐसा किया तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। 4 जनवरी को आ रहा ताजा पश्चिमी विक्षोभ। यूपी दिल्ली में होगी बारिश और बर्फबारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि 4 जनवरी से उत्तर भारत ताजा पश्चिमी विक्षोभ की चपेट में आने वाला है। इसके चलते यहां पर बारिश और बर्फबारी की संभावना बढ़ गई है। आईएमडी की ओर से कहा गया पश्चिमी विक्षोभ 4 जनवरी की रात से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। ऐसे में 1 से 3 जनवरी तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने 4-5 जनवरी को भी बड़े पैमाने पर बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। दिल्ली में 2 लाख छोटी बैठकों से भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएगा संघ। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तरह दिल्ली में भी आरएसएस ने भाजपा के समर्थन में व्यापक जनसंपर्क की रणनीति बनाई है। संघ ने छोटी-छोटी 2 लाख बैठकें करने की तैयारी की है। ये ड्राइंग रूम बैठकें होंगे जिसमें 10 से 22 लोगों को वोट के लिए तैयार किया जाएगा। संघ ने 5 लाख घरों में जनसंपर्क करने की भी रणनीति बनाई है। इस दौरान देश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते हुए संघ के कार्यकर्ता वोट की अपील करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इन बैठकों के जरिए असंतुष्ट मतदाताओं को भी विभिन्न तर्कों से संतुष्ट करने की कोशिश होगी। दिल्ली में पुजारियों और ग्रंथियों को मिलेंगे 18,000 रुपए प्रति माह। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का वादा कर एक और बड़ा चुनावी दाव चल दिया है। केजरीवाल ने इस बार चुनाव जीतने पर दिल्ली के मंदिरों और गुरुद्वारों में सेवा करने वाले सभी पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए सम्मान राशि देने का वादा किया है। केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों से यह वादा ऐसे समय पर किया है जब दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े करीब 250 इमाम 17 महीने से बकाया वेतन की मांग कर रहे हैं। इन 2 जगहों पर बन सकता है पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का स्मारक। जल्द फाइनल हो सकती है जमीन। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर केंद्र सरकार जल्द फैसला ले सकती है। पूर्व पीएम के स्मारक के लिए जिन जगहों पर विचार किया जा रहा है उनमें किसान घाट के आसपास की जगह शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर भी विचार किया जा रहा है जहां राष्ट्रपतियों, उपराष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के अंतिम संस्कार किए जाते हैं। कांग्रेस ने सरकार से इस संबंध में जल्द फैसला लेने की मांग की है। अब दिल्ली तक आ रही नमो भारत, कितना होगा किराया, क्या होगी रफ्तार। नमो भारत ट्रेन अब जल्द ही दिल्ली से शुरू होने वाली है। यह ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार और न्यू अशोक नगर से चलेगी। इस ट्रेन का किराया लगभग बस के किराए जितना ही रखा गया है। ऐसे में बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए यात्री मेरठ तक और भी ज्यादा आरामदायक सफर कर सकते हैं। यह ट्रेन महज 40 मिनट में आपको आनंद विहार से मेरठ तक पहुंचा देगी, जिसका किराया आपको सिर्फ 130 रुपए स्टैंडर्ड क्लास का देना होगा। पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती से लेकर इनकम टैक्स में छूट तक नए साल में आम लोगों को मिलेगी राहत। महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को नए साल में बड़ी राहत मिल सकती है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट के लिए अपने सुझावों में ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम करने का सुझाव दिया है। ऐसे में अगर सरकार उत्पाद शुल्क में कटौती करती है तो पेट्रोल डीजल का दाम भी कम होगा। उद्योग निकाय ने कहा है कि खपत बढ़ाने के लिए खासकर निम्न आय स्तर पर यह छूट दी जानी चाहिए क्योंकि ईंधन की कीमतें महंगाई को काफी बढ़ाती है। नए साल पर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 20,000 पुलिसकर्मी ग्राउंड पर तैनात। दिल्ली पुलिस ने नए साल की पूर्व संध्या पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 20,000 पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए। अधिकारियों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सीमावर्ती इलाकों में भी तैनाती बढ़ा दी है। पुलिस ने कहा कि यातायात पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों सहित लगभग 20,000 पुलिसकर्मी उद्दंडता और यातायात उल्लंघनों को रोकने के लिए ग्राउंड पर तैनात रहेंगे।
ऑटो ड्राइवरों और मजदूरों को मिलेंगे सस्ते घर, एलजीवी के सक्सेना ने लगाई मुहर। दिल्ली में विधानसभा चुनावों को देखते हुए सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी जनता के लिए योजनाओं के ऐलान करने में लग चुकी है। हाल ही में आप सरकार ने महिलाओं और ऑटो ड्राइवरों के लिए खास स्कीमों की घोषणा की थी। ऐसे में अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में डीडीए ने एक विशेष हाउसिंग स्कीम को मंजूरी दी है। यह योजना कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाले मजदूरों, पीएम विश्वकर्मा और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों, ऑटो ड्राइवरों, कैब ड्राइवरों, महिलाओं, SC ST श्रेणियों, वीर नारियों, पूर्व सैनिकों, वीरता पुरस्कार विजेताओं और दिव्यांगजनों के लिए होगी। मरीजों को दिल्ली एम्स का नहीं काटना पड़ेगा चक्कर, अब घर के पास ही मिलेगा एम्स जैसा इलाज। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर M श्रीनिवास के मुताबिक एम्स प्रशासन ने देश भर के एम्स के प्रशासन के साथ मिलकर वन रेफरल पॉलिसी को तैयार किया है। एम्स डायरेक्टर ने बताया कि अगर कोई मरीज बिहार से दिल्ली सर्जरी के बाद फॉलोअप के लिए फिर आता है तो इस पॉलिसी के लागू होने से उसे पटना एम्स में इलाज मिल सकता है। यहाँ के डॉक्टर से बातचीत कर इलाज कर सकते हैं। संजय सिंह ने अमित मालवीय और मनोज तिवारी पर मानहानि का मुकदमा करने की दी चेतावनी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी के एफिडेविट वाले दावे पर मानहानि का मुकदमा करने की बात कही है। मामला उनकी पत्नी का वोट काटने की कोशिश के आरोपों से जुड़ा है। रविवार को संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनकी पत्नी अनीता सिंह का वोट कटवाने के लिए आवेदन दिया गया है। उन्होंने कहा था कि यह आवेदन एक नहीं बल्कि दो बार दिया गया। दिल्ली में कितने वोट हटाने और बढ़ाने की एप्लीकेशन, चुनाव आयोग ने बताई पूरी बात। दिल्ली की मतदाता सूची से कथित तौर पर नाम हटाने को लेकर सत्तारूढ़ आप और विपक्षी भाजपा के बीच घमासान जारी है। इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने सोमवार को जानकारी दी है कि उसे नाम हटाने और जोड़ने के कितने एप्लीकेशन मिले। इसके अनुसार 29 नवंबर तक उसे नाम हटाने के लिए 82,450 आवेदन और नए पंजीकरण के लिए 4,08,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सीईओ कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि अंतिम मतदाता सूची तैयार की जा रही है। इसमें नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के बाद 6 जनवरी 2025 को प्रकाशित किया जाएगा। कांग्रेस की तीसरी सूची जल्द, आप बीजेपी के कई नेता हाथ के संपर्क में। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस शेष 23 सीटों पर उम्मीदवार तय करने की प्रक्रिया में जुट गई है। पार्टी इन सीटों पर रणनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी और भाजपा के नाराज नेताओं को टिकट देने पर विचार कर रही है। ऐसे कई नेता कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि इन नेताओं को टिकट देकर चुनावी गणित में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। दिल्ली पुलिस का तगड़ा एक्शन, 11 नाबालिगों पर चलेगा बालिगों की तरह केस। भारी उत्तरी दिल्ली जिले में जघन्य अपराधों में शामिल 52 आरोपी नाबालिगों में से 11 पर बालिगों की तरह मुकदमा चलाया जाएगा। भारी उत्तरी जिला पुलिस ने जघन्य अपराध में शामिल 52 नाबालिगों पर बालिग की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति कोर्ट से मांगी थी। इसमें से 11 नाबालिगों के खिलाफ बालिगों की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है। कश्मीर में रेल क्रांति, दिल्ली से सीधे श्रीनगर पहुंचेगी ट्रेन। दिल्ली से श्रीनगर को सीधे कनेक्ट करने वाली रेल लाइन जनवरी से शुरू होने वाली है। इस रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी लग्जरी ट्रेन भी चलाने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार खुद पीएम मोदी दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर करेंगे। उद्घाटन वाले दिन पीएम नरेंद्र मोदी ट्रेन में यात्रा करेंगे। इस संबंध में फिलहाल ट्रायल चल रहा है। 5,000 रुपए का नया नोट होने वाला है जारी, आरबीआई ने दी है जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही 5,000 का चमचमाता नोट जारी करने वाला है। जब से लोगों ने इस खबर को सुना है वे सच में हैरान हो गए हैं, क्योंकि आरबीआई ने हाल ही में 2,000 रुपए के नोट वापस ले लिए हैं। इसमें 5,000 का नया नोट जारी करना लोगों को परेशान कर रहा है। इस बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मामले में कहा है कि 5,000 रुपए का कोई भी नोट जारी करने की कोई भी योजना नहीं है। बड़े मूल्य वर्ग के नए नोटों को जारी करने के मूड में आरबीआई नहीं है। दिल्ली में इस साल गैंगस्टर से लेकर साइबर फ्रॉड तक क्रिमिनल्स का रहा बोलबाला। साल 2024 में दिल्ली में अपराधियों ने काफी उत्पात मचाया, या यूं कहें कि दिल्ली में अपराधियों का काफी बोलबाला रहा है। इस साल अपराधियों ने सड़कों से लेकर साइबर क्राइम और अन्य अपराधों तक में दिल्ली को हिलाकर रख दिया है। जबरन वसूली के बढ़ते मामलों ने दिल्ली पुलिस के साथ ही व्यापारियों और आम जनता को भी परेशान करके रख दिया। इस साल गैंगस्टरों ने दिल्ली को अपना अड्डा बनाया। जबरन वसूली के बढ़ते मामलों से दिल्ली के व्यापारी और हर दिन होने वाली गोलाबारी ने दिल्ली पुलिस के साथ आम लोगों को भी परेशान करके रख दिया। बासमती चावल की निर्यात मांग में तेजी, घरेलू मांग कमजोर होने से भाव स्थिर। चावल बासमती में निर्यात मांग फिलहाल अच्छी बनी हुई है, घरेलू मांग कमजोर है, इसलिए भाव स्थिर है। मलमास समाप्त होने के बाद 15 जनवरी से शादी का सीजन शुरू हो जाएगा। इससे चावल बाजार में तेजी की संभावना दिखाई दे रही है। इस साल चावल की कीमत पिछले वर्ष की तुलना में कम है, क्योंकि इस बार फसल अच्छी थी। इसका मुख्य कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चावल की पैदावार बढ़िया हुई है, इसलिए भाव कम खुले हैं। मांग कम और नाड़त तंगी से भाव कम बने हुए हैं।
मेलबर्न टेस्ट नहीं बचा पाई टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ने 184 रन से हराया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 184 रनों से हरा दिया। मेलबर्न में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट के आखिरी दिन 340 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत का टॉप ऑर्डर फिर फ्लॉप साबित हुआ। रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और ऋषभ पंत सभी नाकाम रहे। आईसीसी ने इस साल के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी की नामांकन सूची जारी की, भारत की ओर से बुमराह शामिल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने साल के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी की नामांकन सूची जारी की, जिसमें भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट शामिल हैं। बुमराह पिछले कुछ समय से टेस्ट प्रारूप में शानदार लय में दिख रहे हैं और वह यह पुरस्कार जीतने के प्रबल दावेदार है। मालूम हो कि बुमराह को साल के सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ी की नामांकन सूची में जगह नहीं मिली। राष्ट्रीय शोक के बीच विदेश गए राहुल गांधी तो बीजेपी ने बोला हमला। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राजकीय अंतिम संस्कार को लेकर विवाद अभी भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के खिलाफ कांग्रेस के उन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया कि अंत्येष्टि के दौरान असम्मान और कुप्रबंधन देखने को मिला। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियां के विसर्जन के दौरान कांग्रेस नेता नदारत देने के मुद्दे पर आज बीजेपी ने हमला बोला है। इसको लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस पर तंज कसा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि राष्ट्रीय शोक के बीच राहुल गांधी विदेश निकल चुके हैं। चुनाव के करीब आते दिल्ली की राजनीति में तेज हलचल। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली विधानसभा चुनाव के करीब आते दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। हालिया लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच एक अनौपचारिक गठबंधन देखा गया था, लेकिन अब इन दोनों दलों के बीच तल्खी बढ़ती दिख रही है। दोनों दलों के बीच इस तनाव का कारण एक दूसरे के बढ़ते प्रभाव और विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग दृष्टिकोण हैं। जनवरी में छुट्टियों की भरमार, महीने में 15 से ज्यादा दिन बंद रहेंगे स्कूल। दुनिया भर में नए साल के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नए साल का जश्न स्कूलों में छुट्टी के साथ मनेगा। 1 जनवरी 2025 को कई ऑफिस भी बंद रहेंगे। साल के पहले महीने यानी जनवरी 2025 में स्कूल कॉलेज के बच्चों को भरपूर छुट्टियां मिलने वाली है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में साल 2025 की शुरुआत विंटर वेकेशन के साथ होगी। नए साल के स्वागत में कुछ ही समय बाकी, स्टूडेंट्स नए साल का हॉलीडे कैलेंडर चेक करने लगे हैं। जनवरी 2025 में स्कूली बच्चों को 15 से ज्यादा छुट्टियां मिलेंगी। बीएसएनएल ने लॉन्च किया 425 दिन वाला सबसे धांसू प्लान। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने अपने लाखों ग्राहकों की चिंता दूर कर दी है। हाल ही में जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज प्लान के दाम बढ़ा दिए हैं, जिससे कई मोबाइल यूजर्स को ज्यादा वैलिडिटी वाले प्लान की तलाश थी। इस पर ध्यान देते हुए बीएसएनएल ने 425 दिनों की वैलिडिटी वाला एक नया रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है। ग्राहकों की अलग अलग मांगों के हिसाब से कई तरह के विकल्प देते हैं। अगर आप कम कीमत में लंबी वैलिडिटी वाला प्लान ढूंढ रहे हैं तो बीएसएनएल आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।